नमस्कार, मैं हूं राशिद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम अफसरों से सीधे सीधे लफ्जों में चेतावनी भरे तल्ख टिप्पणी में कुछ बातें कही हैं। अधिकारियों के कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके साथ काम करना है तो सुधर जाएं, क्योंकि उनकी सरकार अगले 10-15 सालों तक रहेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिसे भी दिक्कत हो वो या तो इस्तीफा दे दे या दिल्ली से बाहर ट्रांसफर ले ले। बीच बहस में आज हम केजरीवाल के इसी बयान पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के मुद्दे से जुड़े अहम सवालों पर। देखिए आप, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अफसरों को क्यों धमकाया? पहला सवाल, क्या दिल्ली के अफसर केजरीवाल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2015 को दिल्ली के अफसर हड़ताल पर गए थे। क्या केजरीवाल ने इसी का बदला लिया? क्या केजरीवाल केंद्र सरकार से अपने झगड़े की खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं? एक मुख्यमंत्री का अपने अधिकारियों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कितना जायज है? अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कहा क्या है? इसे धमकी कहें, चेतावनी कहें या महज तल्ख अंदाज में कही गई एक बात? फैसला आप कीजिए, लेकिन सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है। 55% वोट आए हैं। जनता ने मैंडेट हमें दिया है। ब्यूरोक्रेसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जो मैंडेट है, उसका जो एजेंडा है, वो ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को तकलीफ है तो या तो दिल्ली से ट्रांसफर करा सकता है, केंद्र सरकार में जा सकता है या रिजाइन कर सकता है। पर आज जो सरकार है, उस सरकार के एजेंडा को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। इसी तरह से सरकार चलती रही तो 10-15 साल तो हम कहीं नहीं गए। अभी हैं हम, समवन में लाइक इट और समवन में नॉट लाइक इट, पर 10-15 साल तो हम लोग हैं। तो जिन जिन लोगों की 45 के ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए तो दिन कोई चारा नहीं है। मतलब वी आर, वो फिर हम ही हैं। आपके पास कोई चारा नहीं है। बताइए, सालों की सियासत करने के बाद भी नेता इस तरीके की गारंटी नहीं ले पाते, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग ये गारंटी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि 10-15 साल तक तो हम हैं ही। उनकी इस गारंटी पर बाकी दलों का क्या कहना है, पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये देखिए। आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों के कमरे में ताला लगा देंगे। आप उनसे अनड्यू फेवर चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार आप कराना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी वो करती नहीं, इसलिए वो आपके लिए ठीक नहीं है। और जो भ्रष्ट है, जिन पर सीबीआई रेड करती है, उनको आप क्लीन चिट देते हैं। तो आपके जो डबल स्टैंडर्ड है, उससे दिल्ली पिस रही है। अहंकार की ये चरम सीमा है। और कभी जो है वो मीडिया वालों को धमकाते हैं, कभी अफसरों को धमकाते हैं, कभी दिल्ली के लोगों को धमकाते हैं। तो अहंकार की ये चरम सीमा है। और जो लोग कल तक कहा करते थे हम आम आदमी हैं, आज इतने अहंकार से भर गए हैं कि वो खुद ही फैसला कर देते हैं। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है। कैसे कोई तय कर सकता है कि 15 साल रहेंगे या 20 साल रहेंगे? नौकरशाहों को लेकर के अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार विवादों में आखिरकार क्यों रहती है, ये भी हम समझेंगे। इस बयान का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, सियासी मायने क्या है, ये भी हम समझेंगे। दो मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं। नितिन त्यागी जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, हरीश खुराना जो कि प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी के। आप दोनों का ही स्वागत है। नितिन त्यागी, मेरा पहला सवाल आपसे है। पहले तो मैं बयान के बारे में जानूं, समझूं कि इस बयान का मतलब क्या है। उससे पहले मेरा एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 10-15 साल तो हम रहेंगे ही। इस बात की गारंटी कैसे ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इस बात की मुझे अचंभा है कि उन्होंने 10-15 साल क्यों कहा। मैं तो मानूंगा 25-30 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। ये अहंकार नहीं है। अभी पीछे मैंने सुना आप ही के इसमें किसी ने कहा अहंकार शब्द, पर ये अहंकार नहीं है, विश्वास है जनता के ऊपर। जब जनता से जुड़ के काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और सच्ची भावना से काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे हटाती है किसी को। और ये जो बाकी दो पार्टियां हैं जो परेशान रहती हैं आज की तारीख में बात बात पे, इनको जो हटाया वो उसकी वजह रही कि जो है काम नहीं कर पाए या गलत काम करा या भ्रष्टाचार फैलाया या जनता से थोड़ा सा दूर हो गए। अगर ये भी उस चीज को मानेंगे या वैसे ही राजनीति करें जैसे अगर हम जनता से जुड़ते हैं, तो शायद इनका कुछ भला हो पाए, पर ये लोग अभी इसको समझ नहीं रहे हैं। नितिन भाई, एक बात और बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 45 साल की उम्र या उससे अधिक आयु वाले जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं, जो अफसरान हैं, वो सोच लें कि उन्हें क्या करना है। सोचने का मतलब क्या है? क्योंकि विरोधी पार्टियां ये कह रही है ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
विरोधी पार्टी कह रही है। जी, विरोधी पार्टी कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकती है, इसमें धमकी की बात नहीं है। बात यह है कि दिल्ली के लिए काम करना है। इसने साफ बोला है, हम लोग मानते हैं एक बात को कि दिमाग ब्यूरोक्रेसी है और दिल हम है। जो गवर्नमेंट होती है वो दिल होती है जनता का, ठीक है। अब इसमें जो 45 साल के ऊपर है, जब उन्होंने कहा कि भाई 15-20 साल तक हम नहीं जाने वाले, तो जो 45 साल के ऊपर है उनकी रिटायरमेंट तक हम लोग गवर्नमेंट में रहेंगे, इन्होंने उस सेंस में उसको कहा है। और ऐसा नहीं है, मैं तो कहूंगा कि जो भी चाहे फ्रेशर ही क्यों ना हो, उसे भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो देश की सेवा के लिए आया है, जनता की सेवा के लिए आया है, ये अपने कुछ मकसद से आया है, अपने ही काम सार्थक करना चाहता है। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आदमी की कि अगर आप सच में जनता से जुड़ के काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना है और आप दिल्ली में रहिए, अच्छे से रहिए। हरीश खुराना, अभी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी सुनी, आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी की भी आपने सुनी। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की नहीं सुनते हैं दिल्ली के अफसर, और इसी वजह से आप लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अफसरों को धमका रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, साफ शब्दों में कहा कि यू हैव नो चॉइस, इसका क्या मतलब हुआ? और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे अरविंद केजरीवाल, इस तरह की भाषा का उपयोग तो अक्सर करते आए हैं। ये तो इनकी थ्योरी है, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। ये जो अप्रोच है इन लोगों की, वो इनकी कहीं ना कहीं अहंकार दिखाता है। कभी वो संवैधानिक संस्थाओं से झगड़ा करते हैं, कभी पुलिस से झगड़ा करते हैं, कभी वो एलजी से झगड़ा करते हैं, कभी वो आप जैसे लोगों से, मीडिया वालों से झगड़ा करते हैं, न्यायिक व्यवस्था से झगड़ा करते हैं। कोई नहीं मिलता तो अपनी पार्टी के लोगों से झगड़ा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इनकी तो राजनीति ही सिर्फ झगड़ों से शुरू होती है और झगड़ों पे खत्म होती है। जो इनकी बात नहीं मानता वो इनके लिए बुरा है, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे कोई भी हो। तो ये कहने का मतलब ये कि हमें कोई अचरज नहीं हुआ इनकी भाषा सुन के। और ये कोई भगवान हो गए है क्या कि 10-15 साल तो हम ही हैं? अल्टीमेट भगवान तो दिल्ली की जनता है। और ये इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग भी, जिनको अहंकार आ जाता है, हिंदुस्तान की जनता उनको अर्श पे बिठा देती है, तो अब नीचे भी बिठा देती है। कहने का मतलब ये है कि काम दिल्ली के विकास के लिए आपको अगर मैंडेट मिला है तो दिल्ली के विकास करिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। संवैधानिक संस्थाओं से ये झगड़े की बात करते हैं। परसों इन्होंने, मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं गैमलिंग का विषय भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन जो परसों हुआ, इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि नए डीजी जो होंगे तिहाड़ के, वो जेपी शर्मा जी होंगे। जबकि आपको मालूम है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको एलजी के साथ विचार विमर्श करके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, ये इनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। उसी जेपी शर्मा जिनको इन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं नितिन त्यागी जी रद्द करवाना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि आई डोंट वांट बिकॉज इट हैज बीन न्यायिक व्यवस्था। त्यागी जी, 4 महीने पीछे लेकर के जाता हूं। हरीश खुराना जी, आपने अपना पॉइंट रख लिया है, मैं 4 महीने पीछे लेकर के जाता हूं। यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र वाला वो जो एपिसोड था, उनका मुखालफत कर देना, आपकी तरफ से सस्पेंशन, एलजी की तरफ से सस्पेंशन रद्द कर देना, आपकी तरफ से ये कह देना कि भैया आधी सैलरी इनकी दी जाएगी। वह जो टसल चल रहा था, क्या वो टसल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिल दिमाग में चलता है, जो उन्होंने ये कह दिया है कि अफसरान जो है वो सियासत ना करें? नहीं, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिमाग में टसल सिर्फ ये चलता है कि दिल्ली को बेहतर कैसे कर सके। ये सब चीजें, ऐसी राजनीति ना तो वो करते हैं, ना वो करने के लिए आए। क्या उनके काम में अफसर अड़ंगा लगाते हैं? व्यवस्था को बदलने के लिए जैसी नितिन व्यवस्था चल रही त्यागी, है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम में अफसर अड़ंगा लगाते हैं? जहां लगाते हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा लगाते हैं। अफसर बिल्कुल अड़ंगा लगाते हैं, कई बार लगाते हैं, एलजी के माध्यम से लगता है, केंद्र सरकार के माध्यम से लगता है, बहुत सारे काम करने की कोशिश की जाती है, सीधे नाम लेते हैं ना, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजों को किया जाता है दिल्ली के अंदर। देखिए, कौन से अधिकारी नाम लेना तो ठीक नहीं, बट जितने भी हैं होता ही है। और आप किसकी शर्त पर अड़ंगा लगाते हैं? बात कर रहे थे, किसकी शर्त पर अड़ंगा लगाते हैं? दो अधिकारियों ने कहने से मना, करने से करना मत किया।
दो अधिकारियों ने लिखित रूप में कहा कि हम नहीं मानेंगे आपका फैसला, उनको सस्पेंड किया गया। और जिस तरीके से पूरी की पूरी डायनिक्स ऑफिसर्स ने, पहले आपने ये पूरी स्पीच सुनी होगी तो उसमें ये भी आया था कि जो है डायनिक्स ऑफिसर्स ने बिना किसी इंटीमेशन के, बिना उसके किसी भी ज्ञापन के या रिटन कोई एप्लीकेशन के या किसी भी प्रोटेस्ट के, उन्होंने सीधा धरना कर दिया। ऐसे आईएएस वालों ने भी धरना कर दिया, वो भी एकदम एन उसी समय पे जिस वक्त ऑड एंड इवन शुरू होने वाला था। तो हम तो ये मान रहे हैं और ये सच्चे मन से मान रहे हैं कि केंद्र जो है वो कैडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली को अस्थिर करने की कोशिश है ये केंद्र की, किसी न किसी तरीके से अफसरों को ऊपर। हरीश खुराना, ये बहुत बड़ा आरोप है हरीश खुराना आपके ऊपर, यानी बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि कैडर को कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में जो भी तमाम अधिकारी हैं उन्हें कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनिए, अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग सीधे तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर पर, संघीय व्यवस्था पर एक घात कर रहे हैं, एक चोट पहुंचा रहे हैं। इस तरह का इशारा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जवाब दीजिए। ये अरुणाचल में भी यही कर रहे थे, दिल्ली पर ही रहते हैं नितिन भाई, दिल्ली पर ही रहते हैं। हरीश खुराना जी जवाब दीजिए। नितिन जी मैं जवाब देने दे, मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, कोई पहली बार ये आरोप नहीं लगा रहे हैं जी कि जब इनको लगता है कि दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे या दिल्ली के वायदे पूरे नहीं कर पा रहे, ठीक है, हमारे पर फोड़ते हैं। अब मैं दो एग्जांपल देता हूं छोटे से। 93 से लेके 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हेलो हेलो, आपको सुन रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ जी जी, 93 से लेके 98 तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार रही। खुराना जी मुख्यमंत्री थे और साहब सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे ही 98 से लेकर 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही, बीच में 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन मतभेद हो सकते हैं, बातें हमारी कई बातें उनको अच्छी लगेंगी, हमें कई बातें उनकी अच्छी लगी होंगी, लेकिन जिस प्रकार के आरोप, जिस प्रकार के झगड़े, जिस प्रकार के ये संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख के ये बातें करना एक मुख्यमंत्री ने, ना शीला दीक्षित ने कभी किया, न खुराना जी ने कभी किया, न साहब सिंह वर्मा ने कभी किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा लड़ाई झगड़े के मोड में रहने वाले एक अनार्किस्ट, मैं आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर। याद करिए 26 जनवरी को मैं जब धरना दिया था, मुख्यमंत्री थे। याद करिए जब इन्होंने नरेंद्र आपकी बात समझ में आ गई, अपना पॉइंट रेस कर लिया है। हरीश खुराना के इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। इससे पहले भी दिल्ली में राज बीजेपी ने किया है, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र ने जब दिल्ली में राज किया है तो कांग्रेस ने जब दिल्ली में राज किया है तो फिर केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब इस तरह की मुश्किलात क्यों नहीं पेश आती थी? इस सवाल का भी जवाब लेंगे नितिन त्यागी से ब्रेक के बाद। सरों से सीधे सीधे लफ्जों में चेतावनी भरे तल्ख टिप्पणी में कुछ बातें कही हैं। अधिकारियों के कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके साथ काम करना है तो सुधर जाएं, क्योंकि उनकी सरकार अगले 10-15 सालों तक रहेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिसे भी दिक्कत हो वो या तो इस्तीफा दे दे या दिल्ली से बाहर ट्रांसफर ले ले। बीच बहस में आज हम केजरीवाल के इसी बयान पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के मुद्दे से जुड़े अहम सवालों पर। देखिए आप, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अफसरों को क्यों धमकाया? पहला सवाल, क्या दिल्ली के अफसर केजरीवाल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2015 को दिल्ली के अफसर हड़ताल पर गए थे, क्या केजरीवाल ने इसी का बदला लिया? क्या केजरीवाल केंद्र सरकार से अपने झगड़े की खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं? एक मुख्यमंत्री का अपने अधिकारियों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कितना जायज है? अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कहा क्या है? इसे धमकी कहें, चेतावनी कहें, या महज तल्ख अंदाज में कही गई एक बात? फैसला आप कीजिए, लेकिन सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है। 55% वोट आए हैं, जनता ने मैंडेट हमें दिया है, ब्यूरोक्रेसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जो मैंडेट है, उसका जो एजेंडा है, वो ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को तकलीफ है तो या तो दिल्ली से ट्रांसफर करा सकता है, केंद्र सरकार में जा सकता है, या रिजाइन कर सकता है। पर आज जो सरकार है, उस सरकार के एजेंडा को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। इसी तरह से सरकार चलती रही तो 10-15 साल तो हम कहीं नहीं गए। अभी हैं हम, समवन में लाइक इट और समवन में नॉट लाइक इट, पर 10-15 साल तो हम लोग हैं। तो जिन जिन लोगों की 45 के ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए तो दिन कोई चारा नहीं है। मतलब वी आर, वो फिर हम ही हैं। आपके पास कोई चारा नहीं है।
बताइए, सालों की सियासत करने के बाद भी नेता इस तरीके की गारंटी नहीं ले पाते, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग ये गारंटी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि 10-15 साल तक तो हम हैं ही। उनकी इस गारंटी पर बाकी दलों का क्या कहना है, पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है, ये देखिए। आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों के कमरे में ताला लगा देंगे। आप उनसे अनड्यू फेवर चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार आप कराना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी वो करती नहीं, इसलिए वो आपके लिए ठीक नहीं है। और जो भ्रष्ट है, जिन पर सीबीआई रेड करती है, उनको आप क्लीन चिट देते हैं। तो आपके जो डबल स्टैंडर्ड है, उससे दिल्ली पिस रही है। ये अहंकार की ये चरम सीमा है। और कभी जो है वो मीडिया वालों को धमकाते हैं, कभी अफसरों को धमकाते हैं, कभी दिल्ली के लोगों को धमकाते हैं। तो अहंकार की ये चरम सीमा है। और जो लोग कल तक कहा करते थे हम आम आदमी हैं, आज इतने अहंकार से भर गए हैं कि वो खुद ही फैसला कर देते हैं। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है। कैसे कोई तय कर सकता है कि 15 साल रहेंगे या 20 साल रहेंगे। नौकरशाहों को लेकर के अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार विवादों में आखिरकार क्यों रहती है, ये भी हम समझेंगे। इस बयान का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, सियासी मायने क्या है, ये भी हम समझेंगे। दो मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं। नितिन त्यागी जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, हरीश खुराना जो कि प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी के। आप दोनों का ही स्वागत है। नितिन त्यागी, मेरा पहला सवाल आपसे है। पहले तो मैं बयान के बारे में जानूं, समझूं कि इस बयान का मतलब क्या है। उससे पहले मेरा एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 10-15 साल तो हम रहेंगे ही। इस बात की गारंटी कैसे ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इस बात की मुझे अचंभा है कि उन्होंने 10-15 साल क्यों कहा। मैं तो मानूंगा 25-30 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। ये अहंकार नहीं है। अभी पीछे मैंने अभी सुना आप ही के इसमें किसी ने कहा अहंकार शब्द, पर ये अहंकार नहीं है, विश्वास है जनता के ऊपर। जब जनता से जुड़ के काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और सच्ची भावना से काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे हटाती है किसी को। और ये जो बाकी दो पार्टियां हैं जो परेशान रहती हैं आज की तारीख में बात बात पे, इनको जो हटाया वो उसकी वजह रही कि जो है काम नहीं कर पाए या गलत काम करा या भ्रष्टाचार फैलाया या जनता से थोड़ा सा दूर हो गए। अगर ये भी उस चीज को मानेंगे या वैसे ही राजनीति करें जैसे अगर हम जनता से जुड़ते हैं, तो शायद इनका कुछ भला हो पाए, पर ये लोग अभी इसको समझ नहीं रहे हैं। नितिन भाई, एक बात और बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 45 साल की उम्र या उससे अधिक आयु वाले जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं, जो अफसरान हैं, वो सोच लें कि उन्हें क्या करना है। सोचने का मतलब क्या है? क्योंकि विरोधी पार्टियां ये कह रही है ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विरोधी पार्टी कह रही है। जी, विरोधी पार्टी कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकती है, इसमें धमकी की बात नहीं। बात यह है कि दिल्ली के लिए काम करना है। इसने साफ बोला है, हम लोग मानते हैं एक बात को कि दिमाग ब्यूरोक्रेसी है और दिल हम है। जो गवर्नमेंट होती है वो दिल होती है जनता का। ठीक है, अब इसमें जो 45 साल के ऊपर है, जब उन्होंने कहा कि भाई 15-20 साल तक हम नहीं जाने वाले, तो जो 45 साल के ऊपर है उनकी रिटायरमेंट तक हम लोग गवर्नमेंट में रहेंगे। इन्होंने उस सेंस में उसको कहा है। और ऐसा नहीं है, मैं तो कहूंगा कि जो भी चाहे फ्रेशर ही क्यों ना हो, उसे भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो देश की सेवा के लिए आया है, जनता की सेवा के लिए आया है, या अपने कुछ मकसद से आया है, अपने ही काम सार्थक करना चाहता है। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आदमी की कि अगर आप सच में जनता से जुड़ के काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना है और आप दिल्ली में रहिए, अच्छे से रहिए। हरीश खुराना, अभी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी सुनी, आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी की भी आपने सुनी। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की नहीं सुनते हैं दिल्ली के अफसर, और इसी वजह से आप लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अफसरों को धमका रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, साफ शब्दों में कहा कि यू हैव नो चॉइस। इसका क्या मतलब हुआ? और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे अरविंद केजरीवाल। इस तरह की भाषा का उपयोग तो अक्सर करते आए हैं। ये तो इनकी थ्योरी है, ना खाता ना बही। जो केजरीवाल कहे वो सही। ये जो अप्रोच है इन लोगों की, वो इनकी कहीं ना कहीं अहंकार दिखाता है। कभी वो संवैधानिक संस्थाओं से झगड़ा करते हैं, कभी पुलिस से झगड़ा करते हैं, कभी वो एलजी से झगड़ा करते हैं, कभी वो आम जैसे लोगों से, मीडिया वालों से झगड़ा करते हैं, न्यायिक व्यवस्था से झगड़ा करते हैं। कोई नहीं मिलता तो अपनी पार्टी के लोगों से झगड़ा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इनकी तो राजनीति ही सिर्फ झगड़ों से शुरू होती है और झगड़ों पे खत्म होती है। जो इनकी बात नहीं मानता
वो इनके लिए बुरा है, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे कोई भी हो। तो ये कहने का मतलब ये कि हमें कोई अचरज नहीं हुआ इनकी भाषा सुन के, और ये कोई भगवान हो गए है क्या कि 10-15 साल तो हम ही हैं। अल्टीमेट भगवान तो दिल्ली की जनता है, और ये इतिहास गवाह है कि अच्छे अच्छे लोग भी जिनको अहंकार आ जाता है, हिंदुस्तान की जनता उनको अर्श पे बिठा देती है, तो अब नीचे भी बिठा देती है। कहने का मतलब ये है कि काम दिल्ली के विकास के लिए आपको अगर मैंडेट मिला है तो दिल्ली के विकास करिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। संवैधानिक संस्थाओं से ये झगड़े की बात करते हैं। परसों इन्होंने, मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं गैमलिंग वैमलिंग का विषय भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन जो परसों हुआ, इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि नए डीजी जो होंगे तिहाड़ के, वो जेपी शर्मा जी होंगे। जबकि आपको मालूम है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको एलजी के साथ विचार विमर्श करके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, ये इनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। उसी जेपी शर्मा जिनको इन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं नितिन त्यागी जी रद्द करवाना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि आई डोंट वांट बिकॉज इट हैज बीन न्यायिक व्यवस्था। त्यागी जी 4 महीने पीछे लेकर के जाता हूं। हरीश खुराना जी आपने अपना पॉइंट रख लिया है, मैं 4 महीने पीछे लेकर के जाता हूं। यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र वाला वो जो एपिसोड था, उनका मुखालफत कर देना, आपकी तरफ से सस्पेंशन, एलजी की तरफ से सस्पेंशन रद्द कर देना, आपकी तरफ से ये कह देना कि भैया आधी सैलरी इनकी दी जाएगी। वह जो टसल चल रहा था, क्या वो टसल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिल दिमाग में चलता है, जो उन्होंने ये कह दिया है कि अफसरान जो है वो सियासत ना करें? नहीं, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिमाग में टसल सिर्फ ये चलता है कि दिल्ली को बेहतर कैसे कर सके। ये सब चीजें, ऐसी राजनीति ना तो वो करते हैं ना वो करने के लिए आए। क्या उनके काम में अफसर अड़ंगा लगाते हैं? व्यवस्था को बदलने के लिए जैसी नितिन व्यवस्था चल रही त्यागी, है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम में अफसर अड़ंगा लगाते हैं? जहां लगाते हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा लगाते हैं। अफसर बिल्कुल अड़ंगा लगाते हैं, कई बार लगाते हैं। एलजी के माध्यम से लगता है, केंद्र सरकार के माध्यम से लगता है, बहुत सारे काम करने की कोशिश की जाती है, सीधे नाम लेते हैं ना, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजों को किया जाता है दिल्ली के अंदर। देखिए, कौन से अधिकारी नाम लेना तो ठीक नहीं, बट जितने भी हैं होता ही है। और आपका किसकी जो बात कर रहे थे, किसकी लगाते हैं? दो अधिकारियों ने कहने से मना, करने से करना मत किया। 2 अधिकारियों ने लिखित रूप में कहा कि हम नहीं मानेंगे आपका फैसला, उनको सस्पेंड किया गया। और जिस तरीके से पूरी की पूरी डायनिक्स ऑफिसर्स ने, पहले आपने ये पूरी स्पीच सुनी होगी तो उसमें ये भी आया था कि जो है डायनिक्स ऑफिसर्स ने बिना किसी इंटीमेशन के, बिना उसके किसी भी ज्ञापन के या रिटन कोई एप्लीकेशन के या किसी भी प्रोटेस्ट के, उन्होंने सीधा धरना कर दिया। ऐसे आईएएस वालों ने भी धरना कर दिया, वो भी एकदम ऐन उसी समय पे जिस वक्त ऑड एंड इवन शुरू होने वाला था। तो हम तो ये मान रहे हैं और ये सच्चे मन से मान रहे हैं कि केंद्र जो है वो कैडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली को अस्थिर करने की कोशिश है ये केंद्र की, किसी न किसी तरीके से अफसरों को ऊपर। हरीश खुराना, ये बहुत बड़ा आरोप है हरीश खुराना आपके ऊपर, यानी बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि कैडर को कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में जो भी तमाम अधिकारी हैं उन्हें कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनिए, अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग सीधे तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर पर, संघीय व्यवस्था पर एक घात कर रहे हैं, एक चोट पहुंचा रहे हैं। इस तरह का इशारा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जवाब दीजिए। ये अरुणाचल में भी यही कर रहे थे, दिल्ली पर ही रहते हैं। नितिन भाई दिल्ली पर ही रहते हैं। हरीश खुराना जी जवाब दीजिए। नितिन जी, मैं जवाब देने दे, मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, कोई पहली बार ये आरोप नहीं लगा रहे हैं जी कि जब इनको लगता है कि दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे या दिल्ली के वायदे पूरे नहीं कर पा रहे, ठीक है, हमारे पर फोड़ते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल देता हूं छोटे से। 93 से लेके 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हेलो, आपको सुन रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ जी, 93 से लेके 98 तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार रही। खुराना जी मुख्यमंत्री थे और साहब सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे ही 98 से लेकर 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही, बीच में 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन मतभेद हो सकते हैं, बातें हमारी कई बातें उनको अच्छी लगेंगी, हमें कई बातें उनकी अच्छी लगी होंगी, लेकिन जिस प्रकार के आरोप, जिस प्रकार के झगड़े, जिस प्रकार के ये
संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख के ये बातें करना एक मुख्यमंत्री ने ना शीला दीक्षित ने कभी किया, ना खुराना जी ने कभी किया, ना साफ सिंह वर्मा ने कभी किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा लड़ाई झगड़े के मोड में रहने वाले एक अनार्किस्ट, मैं आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर। याद करिए 26 जनवरी को मैं जब धरना दिया था, हरीश खुराना मुख्यमंत्री थे, याद करिए जब ये इन्होंने नरेंद्र आपकी मोदी बात जी को समझ में आ गई, अपना अपना पॉइंट रेस कर लिया है। हरीश खुराना के इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। इससे पहले भी दिल्ली में राज बीजेपी ने किया है, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र ने जब दिल्ली में राज किया है तो कांग्रेस ने जब दिल्ली में राज किया है तो फिर केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब इस तरह की मुश्किलात क्यों नहीं पेश आती थी? इस सवाल का भी जवाब लेंगे नितिन त्यागी से।